दोस्तों गजब हो गया। मोदी ने मंच से बोलना शुरू ही किया था कि कुर्सियों से उठकर रैली से निकल गई पब्लिक। दोनों रैलियां हुई फ्लॉप। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों आखिर अचानक ऐसा क्यों हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से बोलते रहे और लोग मंच के सामने से कुर्सियों से निकलते रहे। आखिर खाली कुर्सियों की तस्वीरें सामने आने के बाद बीजेपी ने वो कौन से फुटेज शेयर किए जिसमें ऐसा लग रहा है कि साहब खाली कुर्सियां नहीं, यहां तो जन सैलाब है। तो क्या बीजेपी ने जो वीडियो शेयर किए वो एआई जनरेटेड है? आखिर सच्चाई है क्या? क्या वाकई मोदी का करिश्मा अब फ्लॉप हो रहा है स्पीच के सुनने के मामले में? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप देखिए जिसमें हरी कुर्सियां, जिसमें लाल कुर्सियां, जिसमें खाली ही खाली कुर्सियां हैं। जहां तक आपकी निगाह जाएगी सन्नाटा है। आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए। वो हिंदुओं को तो अपनी वोट में नहीं समझते, उनसे उनके आपराधिक गिरोह। ये वीडियो आप देखिए और इस वीडियो के साथ साथ इन स्टिल फोटोग्राफ को देखिए जो कि मोदी की रैली, और एक रैली नहीं दो दो रैलियों की तस्वीरें हैं। ममता बनर्जी की राज पश्चिम बंगाल और उनके चहेते हिमंता बिस्वा शर्मा की राज असम की तस्वीरें, जहां पर यह कहा जा रहा है कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में इस किस्म की तस्वीरें सामने नहीं आती हैं। मगर दोस्तों इसके काउंटर के तौर पर बीजेपी ने जो वीडियो शेयर किया वो दिखाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने जो दिखाया है उसमें मोदी साहब के लिए भीड़ ही भीड़ दिख रही है। देखिए कैसे बीजेपी के जरिए जो वीडियो शेयर किए गए उसमें मोदी साहब स्टेज पर आ रहे हैं, लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं और पूरे ग्राउंड में लोगों के सिर ही सिर नजर आ रहे। क्या ये एआई जनरेटेड फोटोग्राफ है? क्या ये एआई जनरेटेड वीडियोस हैं? क्या ये फर्जी वीडियो है? अब सवाल यह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस तरक्की याफ्ता युग में किस तौर पर एआई के जरिए क्या कुछ चीजें क्या से क्या बना दी जाती हैं। इसको लेकर के ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक टसल सा शुरू हो गया। यानी कि दोस्तों एक और बात, ये रैली चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले की गई। यानी कि इसमें दो ही चीजें हैं, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि चुनाव आयोग किस दिन के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा, उसे ठीक पहले रैली कर डाली, या तो चुनाव आयोग ही मोदी की रैली के हिसाब से अपनी घोषणाएं करता है। और ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ। लेकिन दोस्तों इन तमाम चीजों के बीच में भारतीय राजनीति इतिहास में नेताओं के कद को भीड़ से आंका जाता है। आप देखें शुरुआत से लेकर के कि इसकी रैली में कितनी भीड़ आई, उसे नेताओं के कद को देखा जाता है और समझा जाता है। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद जब शुरुआत में 2013 के बाद 14 में भारतीय राजनीति में, केंद्र की राजनीति में आए थे, तो उस वक्त एक औरा तो था जिसमें भीड़, कोई ऐसी रैली नहीं होती दोस्तों जिसमें ऑर्गेनिकली ही सब भीड़ अपने आप आ जाए। भीड़ लानी पड़ती है, बसेस का अरेंजमेंट करना पड़ता है, खाने पीने का अरेंजमेंट करना पड़ता है। लेकिन उसके इधर जनता खुद से कितना आती है बिना पैसों की, वो भी एक बड़ा फैक्ट होता है। लेकिन इस बीच में एक फैक्ट तो है कि बीते 10 वर्षों के बाद, बीते 2 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में उस किस्म का उत्साह देखने को नहीं मिलता है। उनके भाषण, उनकी बातें वही घिसी पिटी, वही रटी रटाई बातें, उस इलाके की कुछ सांकेतिक चीज़ें, गमछा लहरा दिया, कुछ और वहाँ की भाषा बोल दी, कुछ और चीज़ें बोल दी, बोलते बोलते हिंदू मुस्लिम करते हुए मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आपके गाय भैंस चोरी कर ले जाएंगे, ये सब बोल दिया। तो कुछ चीज़ें कुछ लोगों को ये कैची तो लगती हैं, लेकिन लोगों की नज़र में इनकी रैलियाँ या इनकी स्पीच उस स्तर की नहीं रही जिस स्तर की शुरुआत में लोगों के नजरिए से हुआ करती थी।
अब दोस्तों पश्चिम बंगाल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में अपना चुनावी एजेंडा सेट करके बीजेपी को सत्ता में आना है, टीएमसी को सत्ता से हटाना है। और असम, जिस असम में दोस्तों जब एनआरसी किया गया तो वहां पर करीब 19 लाख लोग जिनकी नागरिकता पर संदेह था, 19 लाख लोग में से ज्यादातर लोग हिंदू थे, मुस्लिम नहीं थे। हड़बड़ा गई भारतीय जनता पार्टी, रोक दिया गया है। वहां पर सीए नहीं कराया गया असम के अंदर, जबकि पूरे देश के अंदर सीए चल रहा है। यह है चुनाव आयोग और मोदी सरकार के बीच की जुगलबंदी। तो एक तरफ जहां पर असम में सत्ता बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद में है बीजेपी, दूसरी तरफ बंगाल में सत्ता में आने की जद्दोजहद कर रही है बीजेपी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस भीड़ में बताया गया कि जो लोग भीड़ में आए, उन भीड़ में से बहुत सारे भाजपाई कार्यकर्ताओं ने शराब पी रखी थी। कई सारे वहां के लोकल जो यूट्यूबर्स थे उन्होंने इस बात को भी चलाया और ऐसे आरोप टीएमसी ने जम करके लगाए। और दोस्तों मोदी साहब ने जो बोला वहां वो तो और भी ज्यादा भ्रामक बताया गया। पहले आप सुन लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर मन से बोला क्या है। कर लिया। आज बंगाल में अपराधियों को खुली छूट है। आए दिन बहन बेटियों के खिलाफ दिल दहलाने वाले अपराध होते हैं। बंगाल का कोई इलाका ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं है। आप याद करिए, कॉलेज परिसर में दुष्कर्म की घटना, नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म के मामले, टीएमसी कार्यालय में महिला से बलात्कार, 7-8 साल की बच्चियों से बलात्कार के खौफनाक कुकृत्य, कहीं आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म, ऐसे ज्यादातर मामलों में अपराधी कोई न कोई टीएमसी का नेता होता है या टीएमसी से जुड़ा होता है। साथियों, यहां निर्मम सरकार खुलेआम बलात्कारियों को संरक्षण देती है। अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। आप मुझे बताइए, अपराधियों को बचाया जाता है। दोस्तों आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मतलब मोदी बंगाल में महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मोदी बंगाल में कानून व्यवस्था की बात करते हैं, मोदी बंगाल में टीएमसी के नेताओं के ऊपर बलात्कार के आरोपों की बात करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी, जिसकी पार्टी में कई सारे नेता, कुलदीप सिंह सेंगर आपके सामने एक जीता जागता इसगिंदा मिसाल है, बृजभूषण सिंह शरण आपके सामने एक ऐसी मिसाल, देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से महज चंद किलोमीटर दूरी पर महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही थी। क्या हुआ? चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर और ऐसे न जाने कितने ऐसे नेताओं के ऊपर आरोप, से हर पार्टी में ऐसे लोग हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात के कहने की नैतिक साहस आया कहां से? कैसे कह सकते हैं वो? लेकिन वो तो मोदी ही कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इसी बीच में दोस्तों एक और अनैतिक बात देखिए, जब ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान किया बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए का, और उन्होंने पोस्ट किया कि मैं खुश हूं कि हमारी मां माटी मानुष सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों, पेंशनरों, लाखों शिक्षकों और गैर शिक्षण स्टाफ और पंचायत नगर निकाय जैसी ग्रांट इन एंड संस्थाओं के कर्मचारियों, पेंशनरों के वादे को पूरा किया। रोपा 2009 के तहत डीए बकाया मार्च 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। यह भुगतान वित्त विभाग की नोटिफिकेशन के अनुसार होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक है। यानी कि दोस्तों चुनाव आयोग के जरिए तारीखों की घोषणा से ठीक पहले ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया, मगर बीजेपी, जिसने बिहार को 10,000 रुपए देकर के जीता ही है, कहते ना, कहावत है ना कि सूप हंसे तो हंसे, छलनी के हंसे जिसमें 72 छेद। बीजेपी क्या कह रही है और उनके नेता शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं? वो इन्हें चुनावी जुमला बता रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, क्या मजाक है। चुनाव आयोग तारीख घोषित करने से ठीक कुछ मिनट पहले ममता को लाखों कर्मचारियों को याद आई।
एक पैसा भी नहीं निकलेगा। सिर्फ नोटिफिकेशन से लोगों को बेवकूफ बनाने की पुरानी टीएमसी ट्रिक है। इस बार मजाक आप पर होगा ममता बनर्जी। अब दोस्तों, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने बिहार के चुनाव से ठीक पहले 10-10 हजार रुपए, यानी कि नतीजे आने के पहले 30-30 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए, वो बंगाल में कह रही है कि सरकारी कर्मचारियों के डीए का ऐलान करना ममता बनर्जी का एक भ्रामक ऐलान है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि साहब, बलात्कार के अंदर महिला सुरक्षा के लिए खतरा है टीएमसी के नेता और उनके नेता। ये नैतिक साहस लाते कहां से हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब? लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में क्या यही कारण है कि जनता अब उनको सुनने से ऊब चुकी है, उकता चुकी है? इसलिए जैसे मंच पे पहुंचे, ये खाली कुर्सियां उनके सामने उनका स्वागत कर रही थी। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।